हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए काली माँ के मैसेजेस लूंगी। ओके, उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें काली माँ, प्लीज गाइड करें मेरी सोल फैमिली के लिए। क्या मैसेजेस हैं, कौन से कार्ड्स हैं, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें काली माँ, प्लीज गाइड करें। ओके, बैलेंस पहला कार्ड है हमारे पास, बैलेंस का। फिर है हमारे पास क्राउन चक्रा। ओके, फिर है सफरिंग इन साइलेंस, टेम्पटेशन। और है हमारे पास पावर। फिर है हमारे पास कार्ड होप का, हार्ट एंड लॉस, डिसरप्शन, इमोशनल लॉस एंड यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुवनेट। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं। आई होप कि अब सारे कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। ओके, हम्म तो काली माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपकी लाइफ में ना, आपके चक्रास को लेकर के बैलेंस आएगा। ओके, अगर चक्रा डिसबैलेंस थे ना, स्पेशली क्राउन चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, सो उसमें बैलेंस आएगा। और एंजलिक प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आप अपनी लाइफ में एक अच्छे मैनिफेस्टर भी बन रहे हो। मतलब होता है ना कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में जल्दी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती है और बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको ब्लॉक्ड करती हैं कुछ भी मैनिफेस्ट करने में। सो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने चक्रा को तो बैलेंस करोगे ही, अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं या करने वाले हैं। अब यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है और क्योंकि ये एक मैजिशियन का भी कार्ड है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप कोई ना कोई चीज मैनिफेस्ट करने वाले हो या आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो। सो यहाँ पे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो भी चीज अब आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीजें अब आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, उस पे किसी की नजर नहीं होगी, उस पे किसी की बुरी नजर नहीं होगी। ओके, मतलब ऐसी एनर्जी है कि जिसकी भी बुरी नजर होगी ना, उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे काली माँ की एनर्जी है, तो वो उनको छोड़ेंगी नहीं, वो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगी। सो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स भी आपको प्रोटेक्शन देंगी, काली माँ भी आपको प्रोटेक्शन देगी। आपके चक्रा को बैलेंस करके उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, शील्ड किया जाएगा आपके चक्रा को, आपके ऑरा को, और आपकी वाइब्रेशन को भी हाई किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे स्पिरिचुअल फील्ड में जहां पे भी आप थोड़ा धर्म को लेकर के कुछ कर रहे हैं, कर्म को लेकर कुछ कर रहे हैं, आध्यात्म को लेकर के कुछ कर रहे हैं, उन सारी चीजों में भी बैलेंस आ सकता है। मतलब चीजें अलाइन हो सकती हैं। सो चक्रा की बात तो मैंने पहले ही कर दी। कुछ प्लैनेटरी चीजें भी अलाइन हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई प्लैनेट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ में, कभी कभी होता है ना, प्लैनेटरी इश्यूज होने की वजह से लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है। ओके, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम नहीं बनते हैं। और सम टाइम
एविल आई की वजह से भी काम नहीं बनते हैं। सो ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जहां पे प्लैनेटरी इश्यूज भी हैं, वास्तु दोष भी है, एविल आई भी है, और एक तरीके का निगेटिव साइकिक मैनिपुलेशन है आपके घर में। ओके, आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर। परिवार में भी जो लोग हैं वो सच्चे नहीं हैं। ओके, वो सच्चे लोग नहीं हैं आपके प्रति। कुछ छुपा, कुछ ऐसा है जो गलत है, जो छुपा हुआ है, आपके प्रति सच्चे नहीं है। सो वो भी चीजें मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही हैं, वो भी चीजें मुझे सही होते हुए दिखाई दे रही हैं, करेक्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। और किसी ना किसी चीज में कंप्लीशन भी आ रहा है गाइस। ओके, एक बड़ा कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, एक बड़े कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। ओके, और अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रही थी, अगर आप एक फेमिनाइन हैं, या आप अगर एक फेमिनाइन हो, ओके, सो यहाँ पे मुझे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही हैं, या आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और आप अपनी कोई भी पोलैरिटी को बैलेंस कर रहे हैं, चाहे वो फेमिनाइन है चाहे वो मस्कुलाइन है। सो चीजों में बैलेंस आ रहा है, यिन और यांग भी बैलेंस हो रहा है। जो भी एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं जो आपके इनर लेवल पे हैं, सोल लेवल पे हैं, वो मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज की गाइडेंस आपको मिल रही है साथ ही साथ कि क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ओके, काम इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस चक्रा को क्लियर करिए, बट उस चक्रा की अवेयरनेस लाइए, उस चक्रा के क्या लाभ है, ओके, क्या एडवांटेज है, उस चक्रा की पर्टिकुलर क्या अवेयरनेस है। ओके, तो उन सारी चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए ताकि ऑटोमेटिकली वो चक्रा बैलेंस हो। ओके, और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अब ऐसे काम दिए जा रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी काली माँ की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो कहीं कहीं पे बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है, और कहीं पे कॉन्फिडेंस को हाई करने की जरूरत है, जो कि आप कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप में बहुत सारी चीजें सही हैं। आपको बहुत प्रताड़ित किया गया है, आपके साथ काफी भेदभाव हुआ है। ओके, आपके साथ काफी गलत हुआ है, जिस चीजों को आपने अकेले ही सहा है, अकेले ही बर्दाश्त किया है। इस बर्दाश्त करने की वजह से ना आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लो रही है एक टाइम पे। ओके, लेकिन अब पता है कैसा दिखाई दे रहा है कि आपने सारी सफरिंग्स को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आपने ऐसी सफरिंग में अपने आप को संभाल लिया, और किसी ने आपका साथ नहीं दिया। बस यही काफी था कि आप समझ गए कि ऐसे वक्त पे कोई साथ नहीं देता है। सो कहते हैं ना कि फिर वो अकेला इंसान पूरी दुनिया, पूरी जंग जीत लेता है। जिसने खुद को संभाला होता है वो पूरी जंग जीत लेता है, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर चाहे दुनिया की कोई भी, कितनी भी अच्छी बातें करके आपको कोई फंसाना चाहे, कोई आपको फिर से अपने ट्रैप में फंसाना चाहे, या कोई आकर के आपको इमोशनली अपने कैप्चर में लेना चाहे, तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपने वो टाइम अकेले गुजार लिया जिस समय वाकई आपको किसी की जरूरत थी, जिस समय आप वाकई चाहते थे कि कोई आए, पूछे, या कोई कहे कि भाई आप कैसे हो, या आपको क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, या मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, या मैं कैसे आपका अकेलापन दूर कर सकता हूं, या मैं कैसे आपके दर्द मिटा सकता हूं। और कोई मिटा नहीं पाता, लेकिन पूछना काफी होता है। सो उस समय आपको बहुत जरूरत थी, लेकिन आपने खुद को संभाला है ना। और क्यों संभाला है? क्योंकि आपको पता था, आपको उस समय पता चल गया था कि कोई भी आपका अपना नहीं है। सबने सिर्फ इस्तेमाल किया। जब उनका काम था, इन्होंने काफी आपको इमोशनली इस्तेमाल किया, यूज किया, काफी और चीजों पे भी इस्तेमाल किया, जो भी आपके पास चीजें थी उसकी वजह से इस्तेमाल किया। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो ये बहाने, बहुत सारे बहाने इन्होंने बनाए, बहुत बहानेबाजियां की। ओके, और बहुत सारे आपको एक्सक्यूजेस दिए, बहुत सारी चीजें ऐसी की कि जैसे आप चाह के भी उनके पास ना जा पाए। ये आपको दिखा रहे थे कि भाई हम खुद ही परेशान हैं, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसा फिर दिखाने लगे। ये ऐसी एक्टिंग करने लगे, ऐसी नौटंकी करने लगे कि हमें तो पहले खुद ही, हमारी खुद ही कोई हेल्प करते, जबकि इनको कोई हेल्प की जरूरत नहीं थी, ये सक्षम थे।
ये बहुत आराम से आपकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अजीबोगरीब चीजें की आपके साथ। तो जो जो इंसान इतना कुछ झेल करके, अकेले झेल करके अपने फॉर्म में वापस आ गया है, ओके, अपने जो भी उसने खोया उसने पा लिया है, उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। सो काली माँ कह रही है कि उनका हाथ है आपके ऊपर, आगे अब सब कुछ अच्छा होगा। जो चीजें, जो टेस्ट आपने दिया है, जो इम्तिहान आपने पास किया है, जो अकेलापन आपने खुद अकेले सहा है, और जो सफरिंग्स आपने अकेले झेली है, उस समय आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, लेकिन काली माँ आपको तैयार कर रही थी। काली माँ आपको बहादुर बना रही थी। काली माँ आपके अंदर बल डाल रही थी, क्योंकि अगर कोई उस समय आकर के मदद कर भी देता तो कितनी मदद करता। तो वो आपको अपने पैरों पे खड़ा कर रही थी और दुनिया की सच्चाई भी दिखा रही थी कि अपनी आंखों से देखो, कोई अपना नहीं है। कोई अपना तभी है जब आप अपने हो, जब आप खुद के लिए अपने हो, जब आपका सेल्फ लव आपके ऊपर पूरे तरीके से आपने अप्लाई किया हुआ है। जब आप खुद की सोचते हो ना, तभी दुनिया आपके लिए सोचती है। सो ये सारी चीजें अब आपको समझ में आई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अब आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, जो अब आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी बहादुरी को देख रहे हैं, वो आपकी निडरता को देख रहे हैं, वो आपके साहस को देख रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को देख रहे हैं। तो किसी की तो प्लानिंग है कि भाई फिर से इनको आ, जैसे कहते हैं ना कि जब तक आप दुखी हो तब तक तो इन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ गए, इनको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। साथ भी नहीं दिया, और जब आप खुद से अकेले, अपने आप को खुद से अकेले ही संभाल लिया आपने, तो भी इनको बुरा लग रहा है। तो ये फिर से दिखा रहे हैं कि हम आपके अपने ही हैं। ओके, हम आपके लिए सोचते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं सोचते हैं। क्लियर है बिल्कुल। सो ये लोग फिर से ट्राई करेंगे आपकी एनर्जी को खराब करने का। तो काली माँ आपसे कह रही है कि सचेत रहना है। हालांकि काली माँ आपसे ये भी कह रही है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काली माँ कह रही है कि जो भी, जितना भी लॉस हुआ है, ओके, जितने भी दुख आपने झेले हैं, जितनी भी चीजें आपने लोगों की वजह से झेली हैं, आपकी तरफ उम्मीद है। अब अपनी उम्मीद को बढ़ाइए, और काली माँ आपकी लाइफ में चमत्कार करेंगी, रोशनी भरेंगी, आपके सारे हल निकालेंगी। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत तरीके से, तरह 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 के मतलब चीजें अपना करके आपको परेशान किया। ब्लैक मैजिक, ओके, एविल आई, और विचक्राफ्ट यूज करके, लेकिन आपका कुछ बिगड़ा नहीं है। आपको फिर से थोड़ी उम्मीद जगाने की जरूरत है। काली माँ कह रही है कि तुम अपनी उम्मीद बरकरार रखो, और मैं अपने चमत्कार बरकरार रखूंगी। ओके, जब आप उम्मीद, आपकी उम्मीद बनी रहेगी ना, तो चमत्कार भी काली माँ की तरफ से बने रहेंगे, पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। काली माँ आपको बहुत पॉजिटिव करना चाहती हैं। ओके, आपकी दुनिया में बहुत सारी खुशियां बिखेरना चाहती हैं, आपकी झोली में खुशियां भरना चाहती हैं। ओके, यहां पे है डिसरप्शन एंड इमोशनल लॉस की एनर्जी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति की वजह से आप पास्ट में फुल्ली, मतलब ड्रेन हो गए थे, इमोशनली फुल्ली लॉस फील कर रहे थे। लॉस के काफी कार्ड आए हैं। फुल्ली आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बिखर चुके हो, आप टूट चुके हो, आप खत्म हो चुके हो, आगे का कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा था। इन लोगों ने, या पर्टिकुलर इस इंसान ने इस हद तक आपको परेशान किया कि आपको आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा था कि अब आगे कैसे बढ़े, अब आगे कैसे जाया जाए, क्या है मेरे लिए। मैंने तो सारा वक्त इनको दे दिया, अपना सारा प्यार इन पे लुटा दिया, अपनी सारी एनर्जी इन्हीं पे वेस्ट कर दी, जो भी आपका था सब आपने इन पे ही खत्म कर दिया।
तो जब आप पूरे बिखर गए, पूरे टूट गए, पूरे खत्म हो चुके, तो आपने सोचा आगे बढ़ने का, लेकिन तब तक ऐसा लगा आपको बहुत देर हो चुकी है, अब कैसे आगे बढ़ा जाए, अब क्या किया जाए। तो फॉर अ टाइम बिंग ये सिचुएशन आई कि आपको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, या हो सकता है कि नहीं भी दिखाई दे रहा है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे यूनिवर्स है, ओके। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी एनर्जी ड्रेन हुई है, जो भी लॉस हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए अपने अपने आप में जो शक्तियां हैं उस पर ध्यान लगाओ, अपनी पावर को पहचानो। कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है, ओके। कभी भी आपकी पावर खत्म नहीं हो सकती है। बुरी एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी पावर नहीं खत्म हो सकती है। तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी है कि सब खत्म हो गया है, मैं टूट के बिखर चुका हूं, ऐसे नहीं सोचना है आपको। जो बिखर गया है वो आपकी ओल्ड सेल्फ है, यानी जो खत्म हो चुका है वो वाकई खत्म हो चुका है, लेकिन अब आपको खुद को नया बनाना है। जो चीजें टूट चुकी हैं वो इसलिए टूट चुकी हैं क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका है। आपको अपने अंदर एक नया इंसान पैदा करना है, एक नए जोश के साथ, एक नई पावर के साथ। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको टाइम, मतलब हर दिन हर समय टाइम टाइम पे मैसेजेस पहुंचा रहा है, गाइडेंस पहुंचा रहा है। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको। ये इसीलिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप चूजन वन हो। आपको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, तड़पता, दुखी, अकेला, टूटा हुआ ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। आप जब तक अपनी पावर नहीं पहचान लेंगे, यूनिवर्स, काली माँ, ईश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको तब तक गाइड किया जाएगा, तब तक आपके सामने मैसेजेस आएंगे, जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेंगे, खुद को परख नहीं लेंगे। जो भी हुआ और जो भी खत्म हुआ, जो भी चीजें टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई, है ना, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ, जैसे मैं बहुत थक गया, अब खत्म सी हो गई है मेरी एनर्जी, वो एक ओल्ड सेल्फ थी आपकी जिसको खत्म होना था, लेकिन कुछ नया भी पैदा होना है। जहां पे कुछ खत्म होता है ना, वहां पे कुछ शुरू भी होता है। जहां पे कोई एनर्जी मरती है ना, तो एक नई एनर्जी जिंदा भी होती है। तो आपके लिए मौका है, खुद को पहचानिए, और पहचानिए, इस बार इतना पहचानिए कि अब आपको कोई तोड़ ना सके, कोई आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सके, ओके। अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेट करिए, रेस्ट करिए, ओके, ग्राउंडिंग करिए, और अपने आप को पहचानिए। अभी भी कोई वक्त नहीं खत्म हुआ है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। जो भी ये लोग सोच रहे हैं ना काफी कुछ बिगड़ गया है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कभी भी कुछ बिगड़ता नहीं है, कभी भी कुछ खत्म नहीं होता है, बस आपका नजरिया गलत है उस चीज को लेकर के। अगर आप अपनी पावर को पहचान ले, जो काम आपने अगले 1 साल के लिए प्लान किया हुआ है, जो फ्यूचर आपने अगले 2 साल के बाद देखा हुआ है, अगर आप अपनी पावर को पहचान लें तो वो 2 दिन में हो सकता है। सिर्फ अपने बिलीव्स को चेंज करने की जरूरत है, अपनी पावर को पहचानने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, इन सब से ऊपर की जो चीज है ना, जिसको मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, वो है आपका विश्वास, आपका फेथ, आपकी उम्मीद, जो ईश्वर पे होनी चाहिए। और ईश्वर सब कुछ सही कर देते हैं। और आप तो काली माँ के भक्त हैं, यहाँ पे आप हार मान ही नहीं सकते। काली माँ आपको हार मानने ही नहीं देंगी किसी भी चीज से। एंड वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं सारे हार्म से, ओके, सारी हार्मफुल एनर्जी से। और वो आपको आगे बढ़ा रही हैं, आप हर दिन आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर नई ऊर्जा आ रही है, नया उत्साह आ रहा है, ओके। मैं और कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ काली माँ की तरफ से, कुछ मेजर चीजें देखूंगी, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। जजमेंट। काली माँ आपकी लाइफ में ना किसी भी तरह का इंटरवेंशन कर सकती हैं, आपके दुश्मनों के साथ, आपके हेटर्स के साथ, जो जिसने भी आपको मैनिपुलेट किया है उसके साथ।
आपकी लाइफ में किसी ने आपको बहुत परेशान किया है उसके साथ, बट आपके साथ मुझे एक गुड जजमेंट दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंटरवेंशन जो आपके लिए सडन गुड न्यूज ला सकता है, सडनली कुछ चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में एक अच्छे वे में। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है। और प्लीज गाइड करिए काली माँ, और गाइड करिए कि क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए। द फूल, किसी की लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ये नई शुरुआत किसी नई पावर के साथ हो सकती है, नई अथॉरिटी के साथ हो सकती है, और नए इमोशंस के साथ हो सकती है। किसी से आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ओके, किसी काम की अथॉरिटी मिल सकती है, और जिस चीज के लिए आपने अपनी उम्मीद को बरकरार रखा हुआ है वो चीजें भी यहाँ पे मुझे नए तरीके से होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, किसी यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपकी लाइफ में ये जो नई चीज है ना, वो गुड न्यूज के बाद भी स्टार्ट हो सकती है। मतलब आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू हो सकता है। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द एम्परर, द एम्परर मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, जो बात मैंने अभी आपको पहले बोली ना अथॉरिटी वाली, सो ये कंफर्म कर रहा है ये कार्ड कि आपको किसी चीज की अथॉरिटी जरूर मिलने वाली है। सो ये पावर से रिलेटेड अथॉरिटी हो सकती है। ओके, न्यू बिगनिंग पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। समटाइम न्यू बिगनिंग जब होती है तो अक्सर कहा जाता है थोड़ा सचेत रहें। ओके, और कदम को बहुत जैसे कहते हैं ना एहतियात करके, ओके, बहुत ध्यान रख करके आपको आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि अथॉरिटी है तो पूरी ग्रिप आपके हाथ में होगी। कोई किसी भी तरह की आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा, आपके हाथ में पूरी ग्रिप होगी, पूरी अथॉरिटी होगी। ओके, एंड आपका इतना इन्फ्लुएंस होगा लोगों पे कि उन्हें डरने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह की चीजें मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। द टावर, मैंने बोला ना कि कोई सडन इंटरवेंशन आपके दुश्मनों की लाइफ में हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह का सडन चेंज उनकी लाइफ में हो सकता है, जो उनके लिए काफी घातक भी हो सकता है, काफी दुखदाई भी हो सकता है। और अगर इधर आपकी तरफ न्यू बिगनिंग है तो उनकी तरफ एक बुरी बिगनिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में ही पिक हो रही थी, बट क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी, सो मैं वेट कर रही थी कंफर्मेशन का। यहाँ पे ही मुझे ये एनर्जी मिल रही थी। तो अब ये चीज कंफर्म हुई है कि यस, आपके जो हेटर्स हैं वो इस चीज को फेस कर सकते हैं। ओके, और आपके जो हेटर्स है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको ही नहीं उन्होंने परेशान किया है, मुझे दो लोग और दिखाई दे रहे हैं। और ये दो लोग कपल भी हो सकते हैं या कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिनका दिल इन्होंने दुखाया है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिल तोड़ा गया है, आपके हेटर्स ने इनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से भी आपका पनिशमेंट भी इन्हें मिल रहा है। जो गलतियां आपके साथ की हैं और इन्होंने किसी और के साथ भी गलत किया है, उसकी भी पनिशमेंट इन्हें मिल रही है। द मून, मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि आप ना आप हो सकता है आपका 2 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज, कोई भी कनेक्शन है 2 नंबर से, एंड आप ना मून प्लैनेट से काफी इफेक्टेड हो, मतलब कि कोई परेशानी चल रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो काफी एंजाइटी, काफी डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता होगा। ओके, और बहुत ज्यादा एविल आई ऐसा लगता होगा कि फील हो रही है, या बहुत ज्यादा आपको लगता होगा कि एक एनर्जी होती है ना कि लाइक ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे पीछे कोई है, बट वो एनर्जी दिख नहीं रही है, बट सेंस हो रही है। सो काफी वो निगेटिव तरीके से आपको हार्म कर रही है। वो मुझे चीजें रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, एंड काली माँ इस चीज में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।